नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को अब्राहम लिंकन के बारे में बतला रही हूँ। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1808 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता बढ़ई का काम करते थे। लकड़ी की छोटी सी कुटिया बनाकर उसी में परिवार सहित रहते थे। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। वे सोचते थे कि उनका पुत्र अब्राहम भी बड़ा होकर बढ़ई और शिकारी बनेगा। गरीबी के कारण बचपन में लिंकन की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो सकी, परंतु जब कभी अवसर मिलता किसी से 2-4 अक्षर वे सीख लेते थे। वे जिस चक्की पर आटा पिसाने जाते उसी की मालकिन से जब तक आटा पिसते रहता कुछ लिखना और गिनना सीखते रहते थे। उनके हृदय में बचपन से ही मानव मात्र की समता और भातृभाव की भावना उत्पन्न हो गई थी। जब वे किसी दास पर जुल्म होते देखते तो उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने एक हबसी लड़की को नीलाम होते देखा। खरीदार उसे चुटकी काटकर और घोड़ों की तरह चलाकर फिराकर देख रहा था। यह सब देखकर लिंकन का हृदय ग्लानि से भर गया। उन्होंने उपस्थित जनों से कहा, मैं ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर कभी उपयुक्त अवसर मिला तो इस पाप पूर्ण प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। एक दिन लिंकन ने एक छोटे से कमजोर कुत्ते को सड़क पर पड़ा पाया। उन्हें उस अनाथ कुत्ते पर दया आ गई और वे उसे अपने घर ले आए। वह कुत्ता भी उनसे प्रेम करने लगा। वह चक्की तक उनके साथ जाता था। एक बार किसी लड़के ने अकारण कुत्ते को मार दिया तो लिंकन ने उस लड़के को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उससे यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह कभी इस प्रकार कुत्तों को नहीं मारेगा। इसी समय लिंकन के पिता ने अपने निवास स्थान को त्याग कर इंडियाना स्टेट में जाकर रहने का निश्चय किया। वह प्रदेश अधिक उपजाऊ था। वहाँ जानवरों की भी बहुतायत थी। वहाँ एक जगह पसंद करके उन्होंने जंगल को साफ करके लकड़ियों के गट्ठों का एक अहाता बनाया, जिसे 3 तरफ से बंद करके एक तरफ खुला रखा। आरंभ में तो इन लोगों को शिकार करके ही जीवन निर्वाह करना पड़ता था, परंतु धीरे धीरे जंगल काटकर 160 एकड़ जमीन का पट्टा अपने नाम करा लिया और उसकी कीमत का चौथाई भाग $80 पहली किस्त के रूप में सरकारी खजाने में जमा कर दिया। परंतु दूसरे ही वर्ष इस बस्ती में एक प्रकार का रोग फैल गया, जिसका कारण जहरीले पौधों के खाने से पशुओं के दूध का विषाक्त हो जाना था। इसमें बहुत से लोग मारे गए, जिनमें लिंकन की माँ भी थी। इससे लिंकन और उनकी छोटी बहन दोनों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। थोड़े ही दिनों बाद लिंकन के पिता ने एक विधवा से विवाह कर लिया, जिसे पहले पति से 3 बच्चे थे। वह नई स्त्री बहुत होशियार और गृह प्रबंध में बहुत दक्ष थी। वह 5 बच्चों को समान रूप से प्यार करती थी और शीघ्र ही उसने सबके स्कूल जाने की भी व्यवस्था कर दी। सन 1830 में लिंकन के पिता इंडियाना छोड़कर इलियानास रियासत में बस गए। इस समय लिंकन की अवस्था 21 वर्ष की थी। 21 वर्ष की अवस्था में वे एक बड़ी नाव पर नौकर होकर न्यू ऑरलिन्स गए और वहां से लौटकर इलियानास में ही एक दुकान में नौकरी कर ली। यहाँ पर उन्हें शासन सभा के चुनाव में क्लर्क का काम करना पड़ा, जिससे राजनीति के संबंध में उन्हें बहुत सी बातें ज्ञात हुई। सन 1832 में वे स्वयं स्थानीय शासन सभा के लिए उम्मीदवार हो गए, पर उन्हें बुरी तरह हारना पड़ा। तब उन्होंने न्यू सालेम नामक स्थान में पोस्टमास्टर का काम कर लिया और 2 साल बाद फिर हिम्मत जुटाकर शासन सभा के लिए उम्मीदवार बने और सबसे अधिक मत प्राप्त करके सदस्य बन गए। इसी समय उन्हें रटलेज नामक युवती से प्यार हो गया, परंतु दुर्भाग्य विवाह से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसका दुख उन्हें आजीवन रहा। अब्राहम अपने बचे हुए समय में कानून का अध्ययन करते थे। काम से जो भी समय बचता पढ़ते लिखते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक व्यक्ति के साझे में वकील का धंधा शुरू किया, परंतु दोनों ही अपने धंधे से अधिक राजनीति में अनुराग रखते थे, इसलिए थोड़े ही समय में असफल होकर वह कार्य बंद कर देना पड़ा। सन 1842 में लिंकन का विवाह एक बड़े घर की लड़की मेरी टाट से हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी, जो आरंभ से ही वाशिंगटन के प्रेसिडेंसी भवन में रहने का स्वप्न देखा करती थी। लिंकन को बराबर प्रेरित करके प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचाने में उसका भी हाथ कुछ कम नहीं है।
अन्यथा लिंकन जैसे सरल स्वभाव, परोपकार के व्रतधारी और रहन सहन में अल्हड़ व्यक्ति का वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन था। लिंकन स्वभाव से ही न्यायप्रिय थे। जिस समय अमेरिका की केंद्रीय शासन सभा के सदस्य चुने गए, उन दिनों अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि मैक्सिको का कुछ भाग जीतकर अमेरिका में शामिल कर लिया जाए। यद्यपि मैक्सिको की सेना ज्यादा थी, परंतु उनके सैनिक युद्ध कला के अच्छे जानकार नहीं थे, जिससे अमेरिका के जनरल टेलर और हैंकाच ने शीघ्र ही उन पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु लिंकन को यह अच्छा नहीं लगा। लिंकन ने इस कार्य की हत्याकांड और डाकेजनी कहकर भर्त्सना की, जिससे इलियानास रियासत के अनेक व्यक्ति उनके विरोधी भी हो गए। लिंकन सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करते थे। वकालत के धंधे में भी वह सच्चाई से काम लेते थे। जिस मामले को उनकी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसकी पैरवी करने से वे साफ इनकार कर दिया करते थे। अदालत में जब वे खड़े होते और जब उन्हें यह बात ज्ञात हो जाती कि इस मुकदमे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनसे छिपा ली गई हैं, तो वे उसके कागजात को उसी समय फेंक दिया करते थे। दास प्रथा के उन्मूलन का विचार उनके मन में किशोरावस्था से ही था। हमारे देश में अछूतों की जो एक समय हालत थी, वैसी ही दशा अमेरिका में हबसियों की थी। अमेरिका की दक्षिणी रियासतों में यह कलंकपूर्ण दास प्रथा जो है, इतनी जड़ जमा चुकी थी कि लिंकन भी समय समय पर उसे मिटा सकने में हताश हो जाते थे। अमेरिका को इस कलंक से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने ही देशवासियों से युद्ध करने का खतरा उठाया और अंत में इसी उद्देश्य की पूर्ति में अपना बलिदान भी कर दिया। दास प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करने में लिंकन को सबसे अधिक टक्कर स्टीफन डगलस से लेनी पड़ी, जो कई वर्षों तक उनके प्रतिद्वंदी बने रहे और उनके निर्वाचन क्षेत्र में हर जगह उनका विरोध करते रहे। डगलस का कहना था कि दक्षिण रियासतों का अधिकार है कि वे यदि दास प्रथा को उचित समझते हैं तो अपने यहाँ जारी रखेंगे, परंतु लिंकन इसका विरोध कर कहते थे कि मानव मात्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और उनका हनन करना पाप कार्य है। डगलस के साथ लिंकन का मुकाबला 3 महीनों तक चलता रहा। दोनों के भाषण स्थान स्थान पर लगातार जारी रहे। लिंकन बहुत गरीब थे। उन्हें किसी जगह माने कोई सुविधा ही प्राप्त नहीं थी। किसी जगह जाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, जबकि डगलस ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ थे और उन्हें सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त थी, आराम से कहीं तुरंत में चल जाए। लेकिन लिंकन ने इस चुनाव में साधनहीन होकर भी जो डट कर संघर्ष किया, वह अमेरिकी राजनीति के इतिहास में निराला है। इसमें संदेह नहीं कि दुनिया पहले ऊपरी तड़क भड़क से प्रभावित हो जाती है, पर सत्य में बड़ी भारी शक्ति है और जो व्यक्ति निजी जीवन में सत्य का ही आश्रय लेते हैं, वे अंत में पूरी तरह सफल होते हैं। लिंकन में एक विलक्षणता थी कि वे जब भाषण करते तो श्रोताओं पर उसका प्रभाव जादू सा पड़ता था। वे मंत्रमुग्ध होकर उनके विचारों को सुनते थे। इसी प्रकार जब सन 1860 में लिंकन को जब माने राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कूपर इंस्टीट्यूट में भाषण दिया, जहां महानगर के सभी बुद्धिजीवी मौजूद थे। उन लोगों के सामने भाषण करना अत्यंत साहस का कार्य था। लिंकन ने उनके बीच भाषण किया। 1.5 घंटे तक उनका भाषण चला। उन्होंने अपने भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका भाषण सत्य से भरा था और इस समय उन्होंने न्यूयॉर्क में जो भाषण दिया, उसे वहां के समाचार पत्रों ने अनेक संस्करणों के साथ प्रकाशित किया। उनके भाषण ने बड़े बड़े विद्वानों को प्रभावित कर दिया और सभी ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। राष्ट्रपति के पद पर पहुंचकर भी वे सीधे साधे और अहंकार शून्य बने रहे। लिंकन का राष्ट्रपति पद के प्रति किसी प्रकार का स्वार्थजनित मोह नहीं था, वरन उनका एकमात्र उद्देश्य पाप रूपी गुलामी की प्रथा का मूलोच्छेदन करना था और साथ ही देश के गणराज्य शासन प्रणाली की रक्षा करना। इसके लिए वे बड़े से बड़े खतरे को उठाने को तैयार थे। राष्ट्रपति काल के 4 वर्षों में उन्हें युद्ध संचालन और गणराज्य की रक्षा करने में इतनी अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ी कि वे बहुत निर्बल हो गए। जब गृह युद्ध में दास प्रथा के पक्षपाती दक्षिण राज्यों की लगभग पराजय हो गई,
तब 4 मार्च 1864 को उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके 1 माह बाद दक्षिण की सेनाओं ने गणराज्य की सेनाओं के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में वाशिंगटन में 14 अप्रैल को एक नाटक का अभिनय किया गया। लिंकन अपनी पत्नी सहित उसे देखने गए, परंतु वहीं पर दक्षिण राज्य वर्जीनिया के एक षड्यंत्रकारी ने चोरी से लिंकन के पास पहुंचकर उन्हें गोली मार दी। इस दुष्कृत्य के लिए समस्त संसार ने उसको धिक्कारा और इसके फलस्वरूप लिंकन की महत्ता संसार भर में प्रकट हो गई। सभी लोगों ने उनकी महानता का पूरी तरह अनुभव किया। सभी लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, साधारण पढ़ा लिखा, किस प्रकार इतना प्रभावशाली वक्ता और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बन सका। लिंकन ने अपनी मृत्यु के द्वारा भी दक्षिण और उत्तरी राज्यों के संघर्ष से उत्पन्न कटुता को कम करके दासों की स्वाधीनता की घोषणा पत्र पर एक ऐसी मुहर लगा दी जिसे मिटा सकने में अभी तक कोई समर्थ नहीं हुआ। धन्यवाद।